जनवरी मार्च तिमाही में लॉकडाउन का असर केवल एक हफ्ते के लिए पड़ा था, लेकिन कोरोना का कहर चीन से आती खबरों के बीच हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा था। ऐसे में जनवरी मार्च तिमाही में वीक सेंटिमेंट्स के बीच पहले से पस्त पड़े प्रॉपर्टी मार्केट को जोरदार झटका लगा है। अब जिस तरह अप्रैल जून तिमाही में लंबा समय लॉकडाउन के नाम रहने वाला है, उससे प्रॉपर्टी मार्केट के लिए उबरना आसान नहीं होगा। जनवरी मार्च तिमाही में प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट आई है। अगर आप प्रॉप टाइगर की लास्ट क्वार्टर की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट रिपोर्ट देखेंगे तो सेल्स में 26% का गिरावट देखा गया और लॉन्चेस में 51% का गिरावट देखा गया एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इसमें जाहिर है कोविड लॉकडाउन का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्च में आखिरी के 15 दिनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी स्लो डाउन हो गया था गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन के कारण। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में कुल 69,235 यूनिट की बिक्री हुई है, जबकि पिछले कारोबारी साल में बिक्री का ये आंकड़ा 93,936 यूनिट्स का था। रिपोर्ट में नए लॉन्च के भी आधे से ज्यादा घटने की बात कही गई है। इन 9 शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नोएडा शामिल हैं। प्रॉप टाइगर के मुताबिक जनवरी मार्च के दौरान मुंबई में घरों की बिक्री 14% लुढ़ककर 23,969 यूनिट्स रही। पुणे में प्रॉपर्टी की डिमांड 15% घटकर 15,523 के आंकड़े पर पहुंच गई। अहमदाबाद में बिक्री 36% लुढ़ककर 4,549 रही, जबकि बेंगलुरु में ये 24% की गिरावट के साथ 8,197 यूनिट रही। चेन्नई में प्रॉपर्टी की बिक्री 23% घटकर 3,643 यूनिट रही है। हैदराबाद में 39% की बड़ी गिरावट के साथ ये 5,554 यूनिट रही है। दिल्ली एनसीआर में देखें तो गुरुग्राम में बिक्री में 73% और नोएडा में 26% की कमी दर्ज की गई है। कोलकाता में घरों की बिक्री 41% घटकर 2,747 यूनिट रही है। अब लॉकडाउन में जब हर जगह ताला लगा है, तो फिर केवल डिस्काउंट्स और ऑफर्स ही बिक्री बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। फिलहाल तो डेवलपर्स यही फॉर्मूला अपनाकर घर बैठे लोगों को ही प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश में लगे हैं। हाँ, हमने रिसेंटली अभी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। उसमें हमने कस्टमर से कहा है कि आप 5% दें, बाकी वील काउंटेड एट एज 10%। ये तो नए कस्टमर्स के लिए हैं, और बाकी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है कि अपना पेमेंट जो भी पेंडिंग है, जो ड्यूज क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करिए और यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ फ्री मेंटेनेंस, जो हम लोग कस्टमर की मेंटेनेंस करते हैं आफ्टर पोजेशंस। एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जिससे उनकी मंथली इनकम डिस्टर्ब ना हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज बहुत सी ऑफर्स लेके आए हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। पहले से ही नोटबंदी के असर से खुद को संभालने में लगे रियल एस्टेट सेक्टर के सामने कोरोना एक चुनौती बनकर आया है। कोरोना संकट जैसा दौर रियल एस्टेट ने पहले कभी नहीं देखा था। अब बगैर सरकार से मदद के इसके पटरी पर लौटने की उम्मीद बेहद कम है।